हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए एसएचएम के 10 और अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आया हूं। बच्चों क्या है पीवाईक्यूज, करना स्टार्ट करते हैं। पहला पीवाईक्यू बच्चों आप लोगों के सामने है। अ पार्टिकल ऑफ मास 250 ग्राम एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर अ पीरियोडिक फोर्स एफ इक्वल टू माइनस का 25x न्यूटन। द पार्टिकल अटेन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड ड्यूरिंग इट्स ऑक्सीलेशन। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज। सो बच्चों यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना वो बच्चों F इक्वल टू माइनस का 25x दिया है इन्होंने ना। आप लोगों को बच्चों एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ जिसको आपको आगे भी याद रखना है। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। जब भी बच्चों F जो है ना कुछ इस तरीके का दे रखा हो ना बच्चों, माइनस का AX प्लस का B टाइप का, तो बच्चों पार्टिकल SHM करता है। ठीक है, बशर्ते A पॉजिटिव होना चाहिए और B भी बच्चों पॉजिटिव होना चाहिए। तो A और B अगर मतलब B पे कोई कंडीशन नहीं है, A पॉजिटिव होना चाहिए। तो पार्टिकल बच्चों क्या कर रहा होता है, SHM कर रहा होता है माइनस का AX प्लस का B टाइप का जब भी फोर्स दे रखा हो। इसकी जो बच्चों मीन पोजीशन आती है ना वो आती है बच्चों जहां पे F की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, F की वैल्यू 0 होती है, वहां पे मीन पोजीशन आती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें F इक्वल टू हमें माइनस का 25x दे रखा है। मतलब x इक्वल टू 0 पे इसकी मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो मीन पोजीशन हमारे पास x इक्वल टू 0 आ गया। अब इन्होंने बोला है कि पार्टिकल की जो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं इसका तो F अपॉन m के बराबर आ जाएगा। मास बच्चों यहाँ पे 250 ग्राम का मतलब हो गया 1/4 किलोग्राम। ठीक है, तो बच्चों माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 100x के बराबर। एक्सेलरेशन जो होता है ना बच्चों वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स करके लिखते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों हमारे पास 10 के बराबर आ जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 10 के बराबर आ गई। तो वी मैक्स जो होता है ना बच्चों, मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो ओमेगा इंटू ए के बराबर होती है। मैक्सिमम स्पीड इन्होंने हमें 4 दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू 10 आ चुकी है हमारे पास, इंटू एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बच्चों सेंटीमीटर में जो आएगा ना वो 40 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा बच्चों। एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अ मास m अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट SHM विद अ पीरियड ऑफ 1 सेकंड। If the mass is increased by 3 किलोग्राम, the period of oscillation increases by 1 second। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है, मास m दे रखा था, SHM कर रहा था बच्चों पहले, और आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम याद होगा ही। T इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर m डिवाइडेड बाई k के बराबर होता है। ठीक है, पहले m जो m के बराबर था बच्चों, तो ये टाइम पीरियड 1 सेकंड के बराबर आ रखा था। मास को बच्चों इन्होंने 3 किलोग्राम से बढ़ा दिया, तो अब जो टाइम पीरियड होगा बच्चों वो m प्लस का 3 हो जाएगा। के तो बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट में तो कोई चेंज किया नहीं है, तो टाइम पीरियड बच्चों 1 सेकंड से बढ़ गया, मतलब टाइम पीरियड 2 हो गया। तो बच्चों अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो m डिवाइडेड बाई m प्लस का जो 3 आ जाएगा बच्चों वो 1/4 के बराबर आ जाएगा। तो m की वैल्यू बच्चों 1 किलोग्राम के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो मास m1 इज 1 किलोग्राम, तो आंसर इसका बच्चों 1 के बराबर होगा। ठीक है, आंसर इज इक्वल टू 1। ऐसे हो जाएगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन। डन 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 डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज के क्वेश्चन बच्चों रिलेटिवली इजी है, मतलब ना इस वाले वीडियो के ना, इनमें बड़े आराम से डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ, क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मैंने तो कोई ऐसा पार्शियलिटी नहीं रखी है। मैंने चाहा है कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके कवर हो, ज्यादा से ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाए। The velocity of a particle executing SHM varies with the displacement x as 4b square is equal to 50 minus का x square. The period of oscillation is x by 7 second। आपको बच्चों v फंक्शन ऑफ x दे रखा है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो v होता है ना वो ओमेगा प्लस माइनस का ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर होता है। यहां से बच्चों पहले v स्क्वायर लिखोगे ना इस वाली इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। फिर बच्चों हम इसको क्या करेंगे कि इसको v लिख लेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 50 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो एम्पलीट्यूड का काम बच्चों 50 कर रहा होगा। ठीक है, ओमेगा का काम बच्चों यहाँ पे 1/2 कर रहा होगा। टाइम पीरियड जो होता है बच्चों वो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज पाई x डिवाइडेड बाई 7। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2 के बराबर, तो ये 4 पाई के बराबर हो जाएगा। 4 पाई मतलब 22 डिवाइड बाई 7, तो ये आ जाएगा बच्चों 88 डिवाइड बाई 7 के बराबर। तो वैल्यू ऑफ एक्स बच्चों हमारे पास 88 आ जाएगी। ठीक है,
दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है, 88 डिवाइड बाई 7 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन द फिगर गिवन बिलो, a block of mass capital M is equal to 490 gram placed on a frictionless table connected with two spring having the same spring constant K is equal to 2 Newton per meter. If the block is horizontally displaced through X, then the number of the oscillation completed, it will complete in the 40 pi second will be. Okay, number of oscillation पूछे बच्चों ने इन्होंने इतने सेकंड के अंदर, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो। बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पिछले शायद तीसरे नंबर के वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं, मतलब ना मैंने जो 20 से 30 के बीच में क्वेश्चन किया ना, उनमें बताया था। जब भी बच्चों इस तरीके से स्प्रिंग लगी होती है ना, तो जब आप इस ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस कराओगे ना, जब ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा तो ये स्प्रिंग इधर की तरफ के एक्स फोर्स लगा रही होगी और ये वाली भी इधर की तरफ के एक्स फोर्स लगा रही होगी। दोनों का जो एफर्ट हो जाएगा ना बच्चों, ऐड हो जाएगा, तो इसका जो के इक्विवेलेंट होता है ना बच्चों, वो K1 प्लस का K2 के बराबर होता है। और ये स्प्रिंग दोनों एक तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह काम करती हैं। तो पहले तो बच्चों इस कॉम्बिनेशन का जो K इक्विवेलेंट होगा वो 2K के बराबर हो जाएगा, और K की वैल्यू ये दे रखी है तो 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों इसका K इक्विवेलेंट। आपको पता होना चाहिए कि इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो 2 पाई रूट के अंदर m डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। ओके, तो 2 पाई रूट के अंदर m की वैल्यू रखो बच्चों, m की वैल्यू उन्होंने 0.49 दे रखी है, K इक्विवेलेंट बच्चों हमारे पास 4 के बराबर दे रखा है, तो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा बच्चों 0.7 के बराबर। ठीक है, तो 0.7 पाई के बराबर आ गया टाइम पीरियड। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन बताने बच्चों मुझे 40 पाई सेकंड के अंदर, तो 40 पाई डिवाइडेड बाई 0.7 पाई, 140 डिवाइड बाई 7, 20 के बराबर आ जाएगा। 20 ऑक्सीलेशन बच्चों ये कंप्लीट कर चुकी होगी इन दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, 20 ऑक्सीलेशन ये कंप्लीट कर चुकी होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, एक और बच्चों स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन कवर किया है मैंने ना। As per the given figure, the two spring of spring constant K and 2K are connected to the mass M. If the period of oscillation in figure is 3 seconds, then the period of oscillation in the figure B will be. तो B वाले में बच्चों जो पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन होगा, what will be that period of oscillation, ये हमें बताना है। ओके, पहले वाले में बच्चों ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग दे रखा है। बच्चों जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का, स्प्रिंग का जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना बच्चों, तो उसका 1/k इक्विवेलेंट जो होता है ना बच्चों, 1/k1 प्लस का 1/k2 के बराबर होता है। तो 1/k इक्विवेलेंट बच्चों हमारे पास 1/k प्लस 1/2k, 3 डिवाइडेड बाई 2k के बराबर आ जाएगा। मतलब k इक्विवेलेंट जो आ जाएगा ना बच्चों, वो 2k डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो आएगा ना पहले वाले का t1, जो कि उन्होंने 3 सेकंड दे रखा है, वो 2 पाई रूट के अंदर m डिवाइडेड बाई k, तो ये 2k डिवाइडेड बाई 3, इसकी वैल्यू हमें 3 के बराबर दे रखी है इन्होंने। T2 जो होगा ना बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट होता है ना बच्चों, K पैरेलल, वो K1 प्लस का K2 के बराबर होता है। तो K2 इक्विवेलेंट जो आएगा ना बच्चों, वो 3K के बराबर आ जाएगा। तो दूसरा वाला जो टाइम पीरियड आएगा ना बच्चों, 2 पाई रूट के अंदर m डिवाइड बाई 3K के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक काम करना बच्चों, यहाँ पे हमें इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना, एक नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना, एक 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 पाई रूट के अंदर एक चीज कॉमन ले लेना बच्चों, 2/9, इसको कॉमन ले लेना। रूट के अंदर बचेगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3m डिवाइडेड बाई 2k, ये बचेगा, है ना। इस 2 पाई रूट के अंदर 3m/2k की वैल्यू 3 सेकंड इन्होंने हमें दे रखी है, तो 3 रूट के अंदर 2 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास बच्चों रूट के अंदर 2 आंसर आ जाएगा। बच्चे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी √2, x की वैल्यू बच्चों 2 के बराबर आ रही होगी, और ये एक और क्वेश्चन आपका बेहतरीन वाला सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अ मास 0.9 किलोग्राम इज अटैच्ड टू द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, एग्जीक्यूट SHM विद एन एम्पलीट्यूड A1। ठीक है, व्हेन दिस मास इज passing through the mean position, then a smaller mass of 124 gram is placed over it and both the masses move together with an amplitude A2. The ratio of A1 upon A2 क्या होगा बच्चों, ये क्वेश्चन में पूछा है। पहले बच्चों मैं इसका अरेंजमेंट बना के दिखाता हूँ आपको, हो क्या रहा है बेसिकली ना यहाँ पे। तो ये वाला एक मास है बच्चों, यहाँ पे एक स्प्रिंग से अटैच्ड है। जब ये मीन पोजीशन पे जा रहा होगा ना बच्चों, ये वाला, इसकी स्पीड जो होगी ना वो
ओमेगा इंटू ए के बराबर होगी, है ना। जब आप इसके ऊपर एक और मास ला के रख दोगे तो अब इन दोनों की कंबाइंड स्पीड कुछ अलग हो जाएगी, लेकिन मीन पोजीशन तो बच्चों यही रहेगी, तो अभी भी स्पीड जो ओमेगा इंटू ए के बराबर रहेगी, लेकिन पहले ओमेगा अलग होगा, सॉरी ओमेगा इंटू ए नहीं होगी, मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा अपन को ना। m1 जो पहले अकेला मास था दैट इंटू वी मैक्स मतलब v1, ये हो जाएगा बच्चों m1 प्लस का m2 इंटू नया वेलोसिटी, ठीक है v2। m1 की वैल्यू बच्चों 0.9 के बराबर दे रखी है, v1 आएगा बच्चों पुराना वाला ओमेगा होता है बच्चों रूट के अंदर k डिवाइडेड बाई m1 इंटू पुराना वाला एम्पलीट्यूड, ठीक है। मीन पोजीशन पर ओमेगा इंटू ए के बराबर होती है ना स्पीड। m1 प्लस m2 जो हो जाएगा ना बच्चों वो हमारे पास 1.024 दैट इंटू नया ओमेगा बच्चों k डिवाइड बाई नया मास इंटू a2, ठीक है। ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास ना। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू एक काम करेंगे, a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों दैट कम्स आउट टू बी k तो कट जाएगा, तो ये बच्चों यहाँ पे जो है ना एक तरीके से ये m2 है और रूट के अंदर m2, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर m2 डिवाइड बाई रूट के अंदर m1। इनकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो हमारे पास आ जाएगी m2 की वैल्यू 1024 डिवाइडेड बाई 900। ये बच्चों कितने का स्क्वायर होता है, मतलब ना इसका वैल्यू क्या होता होगा 32, 32 दूनी 64, 32 30 96 और 6 102, ठीक है। 32 डिवाइड बाई 30, 16 डिवाइडेड बाई 15। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू उल्टी आ गई क्या, a1 अपॉन a2 की वैल्यू ये ज्यादा है ना, पहले वाला एम्पलीट्यूड a1 था, दूसरा वाला एम्पलीट्यूड ये था, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों 16 डिवाइडेड बाई 16 माइनस का 1, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 16 के बराबर आ रही होगी। कैसा लगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन, मुझे तो अच्छा लगा। 16 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल 4 किलोग्राम मूविंग इन मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन एज दिस। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ऐसे दे रखी है, द टाइम पीरियड फॉर द स्मॉल ऑक्सीलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा साइन थीटा, वैसे यहाँ पर पता है कंडीशन क्या दे रखी थी कि थीटा इज वेरी स्मॉल, ये दे रखा था, और वो कुछ टाइपिंग का एरर आ रहा था बच्चों। थीटा बहुत छोटा है मतलब ना, ये ध्यान रखना है। तो टाइम पीरियड बच्चों आपको उनको बताना है जब थीटा बहुत छोटा हो, जहां पे आप जो थीटा है ना बच्चों, ये जो साइन के एक्स है, मतलब एक्स बहुत छोटा है मतलब ना, ये समझ लो, ठीक है। ओके, के की वैल्यू बतानी पाई बाई के। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों जिनमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो ना बच्चों, उनमें सबसे पहले हम फोर्स पता करते हैं माइनस का डी ओवर डी एक्स करके, हमेशा यही करो बच्चों ना। यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगा ना बच्चों वो माइनस का 4 अलग कर लेंगे, एक बच्चों माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, एक कॉस की वजह से माइनस आएगा बच्चों, माइनस का साइन 4x, और इसका 4 बाहर आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा। इसको अगर आप देखोगे तो बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास 16 साइन 4x के बराबर। बच्चों साइन 4x को क्योंकि x बहुत छोटा है तो इसको हम करीब करीब 4x लिख देंगे, ठीक है। तो f की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 64x के बराबर। मास बच्चों में 4 किलोग्राम के बराबर दे रखा है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा f अपॉन m मतलब माइनस का 16x के बराबर आ जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ओमेगा स्क्वायर का काम करता है, तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4 के बराबर आ जाएगी। तो टाइम पीरियड बच्चों 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये बच्चों पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो k की वैल्यू बच्चों 2 के बराबर आ जाएगी। लो जी आ गया आंसर, इतने जल्दी जल्दी आंसर आ जाते हैं बच्चों। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g यूजिंग द सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ 0.5 second is measured for the time of 100 oscillation with a watch of 1 second resolution. If measured value of the length is 10 centimeter known to 1 mm accuracy, the accuracy of the determination in the determination of the g is found to be. So बच्चों ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है जो आपको एरर में भी आता है बच्चों और यहाँ पे भी आता है। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना वो 2 पाई रूट के अंदर l डिवाइडेड बाई g होता है। जी का जो फॉर्मूला बनेगा ना बच्चों वो बनेगा 4 पाई का स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। अगर आपको जी में एरर चाहिए बच्चों तो डी जी डिवाइडेड बाई जी जो बनेगा बच्चों प्लस माइनस का डी एल डिवाइडेड बाई एल प्लस माइनस का 2 टाइम्स डी टी डिवाइडेड बाई टी बन जाएगा, ठीक है। ये बनता है हमारे पास एरर इन दिस। अब हमें यहाँ पे दे रखा है बच्चों के 10 सेंटीमीटर लेंथ मेजर किया 1 mm एक्यूरेसी से, तो डी एल डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू तो बच्चों मेरे को 0.1 डिवाइडेड बाई 10 ऑलरेडी पता लग गई। ये जो डी टी डिवाइडेड बाई टी जो होता है ना बच्चों, इसको याद रखना लीस्ट काउंट ऑफ द
वॉच दैट डिवाइडेड बाई जो तुमने टाइम मेजर किया। अब यहाँ पे टाइम कितना मेजर किया होगा, टाइम पीरियड 1.5 सेकंड आया 100 ऑक्सीलेशन का, तो जो तुमने टाइम मेजर किया होगा ना वो 0.5 इंटू 100 वो 50 सेकंड होगा। 50 सेकंड मेजर किया होगा ना टाइम पीरियड, वहीं से तो पता किया होगा तुमने 50 सेकंड 100 ऑक्सीलेशन का टाइम है, तो एक ऑक्सीलेशन का टाइम जो होगा वो 0.5 सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो ये बच्चे यहाँ पे 50 से डिवाइड कर देना। जो टाइम तुमने टोटल मेजर किया होता है ना उससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन यहाँ पे नहीं आते। आप बोलोगे सर क्या मैं इस टाइम पीरियड से, नहीं, टोटल टाइम जो टोटल ऑक्सीलेशन का जो टाइम है ना बच्चों उससे डिवाइड करते हैं हम लोग ना यहाँ पे, ये ध्यान रखना बस। वैसे तो मैं इसको कई बार करा चुका हूँ, 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, तो डी जी डिवाइड बाई जी, और वो भी परसेंटेज में पता करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 प्लस माइनस का 1 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो बच्चों दिस कम्स आउट टू बी परसेंटेज एरर इन जी, जो आ जाएगी बच्चों वो हमारे पास 3% के बराबर आ जाएगी। एंड दिस इज योर आंसर 3। एक मिनट, कुछ गलती कर दी क्या, हाँ एक गलती कर दी बच्चों, यहाँ पे 2 भी है ना, तो 2 इंटू 100, तो ये बच्चों 5% के बराबर आ जाएगी, ठीक है 5% के बराबर आ जाएगा, और 5 बच्चों हमारा आंसर होगा, ठीक है ऐसे कर लेना इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर, द बॉडी ऑफ the velocity of the body was tripled by air jet when it is at a 5 centimeter from the mean position. The new amplitude of the vibration will be। बच्चों जब भी आप टोटल एनर्जी को चेंज कर देते हैं ना किसी तरीके से तो एम्पलीट्यूड बदल जाता है, या ऐसे मत करो, वैसे भी नहीं सोचना, अपन एक काम करते हैं, सपोज करो ये है मीन पोजीशन, ये था बच्चों x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी पहले ना, ठीक है यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो v, v का फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चों, v इक्वल टू ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का 0.05 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाओगे। अब आपने यहाँ की वेलोसिटी को बच्चों 3 गुना कर दिया, तो 3v इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा सेम रहेगा। अब नया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस का, पोजीशन तो बच्चों वही है ना 0.05 का स्क्वायर है ना, दोनों को कर दो डिवाइड और दोनों का स्क्वायर कर देना, तो 1/3 आ रहा होगा, उसका स्क्वायर ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास a स्क्वायर माइनस का 0.05 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a डैश का स्क्वायर माइनस का 0.05 का होल स्क्वायर। अच्छा पहले एम्पलीट्यूड बच्चों 10 के बराबर था, 10 सेंटीमीटर के बराबर था, ठीक है। तो एक काम करो, क्या मैं इन सबको सेंटीमीटर में रख दो तो पॉइंट लगाने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, तो 1/9 इसको 10 रखो बच्चों तो ये 100 बन जाएगा, माइनस का ये 25 बन जाएगा, दिस डिवाइड बाई a का स्क्वायर माइनस का 25, a का वैल्यू यहाँ से उसमें सेंटीमीटर में आएगा, a स्क्वायर माइनस का 25 इज इक्वल टू 900 माइनस का 9 इंटू 25, a स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, तो 900 माइनस का 8 इंटू 25 200 जो कि 700 के बराबर आ जाएगा। a की वैल्यू बच्चों 10√7 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी, ये रूट के अंदर 700 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी, तो x की वैल्यू बच्चों 700 आंसर आ रहा होगा, है ना, और यही आ रहा है आंसर। कुछ नहीं, v का फॉर्मूला लगाना था बस। द मेटालिक बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज द रिलेटिव डेंसिटी 5, ओके, द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज 10 सेकेंड, if the metallic bob is immersed in the water then the new time period becomes this। यहाँ पे बच्चों क्या क्या हो रहा है पहले इसको देख लेते हैं। पहले तो बच्चों जो इसका जो टाइम पीरियड जो एयर में होगा वो 2 पाई रूट के अंदर L डिवाइड बाई जी के बराबर होता है ना। अब यहाँ पे बच्चों जब आप इस बॉब को वाटर वगैरह में या जिसमें भी इमर्स कर दोगे तो इसका जो जी इफेक्टिव है ना बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बॉयंसी फोर्स आ जाता है। तो अब जो m इंटू जी इफेक्टिव होता है ना बच्चों वो mg माइनस का बॉयंसी के बराबर हो जाता है। तो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आती है ना बच्चों वो जी माइनस का बॉयंसी डिवाइडेड बाई एम के बराबर आ जाती है। बॉयंसी जो होगा ना बच्चों वो रो ऑफ वाटर इंटू वी नॉट इंटू जी के बराबर होगा, दैट डिवाइडेड बाई मास जो होगा ना बच्चों, इसकी जो डेंसिटी है ना बच्चों 5 गुना है वाटर का, ठीक है। तो मास जो होगा ना बच्चों, मास का फॉर्मूला जो होगा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इंटू वी नॉट होगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइड बाई वाटर की डेंसिटी जो है ना वो हमें दे रखा है ना, रिलेटिव डेंसिटी 5 के बराबर दे रखी है हमें, वाटर या जो भी वाटर ही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डेंसिटी बच्चों 5 टाइम्स होगी, तो इसको बच्चों इससे काट देना, ये भी कट जाएगा, तो ये g/5 बन रहा होगा। तो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों वो 4g/5 के बराबर आ रही होगी। तो जो नया वाला जो टाइम पीरियड होगा ना बच्चों वो होगा 2 पाई रूट के अंदर L डिवाइडेड बाई 4g डिवाइडेड बाई 5। ये कई बार इसके क्वेश्चन इसके साथ मिक्स होके आते हैं बच्चों, ठीक है।
इस वजह से पहले जो टाइम पीरियड था ना बच्चों, ये 10 सेकंड के बराबर था, 10 सेकंड। अब ये जो टाइम पीरियड होगा ना बच्चों, इसमें एक काम करना, रूट के अंदर 5 डिवाइड बाई 2 को अलग कर लेना, बाद बाकी देखो ये 5/2 अलग करते ही ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको 10 लिख देना, ठीक है। तो नया टाइम पीरियड बच्चों हमारे पास 5√5 के बराबर आ रहा होगा। तो बच्चों x की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी और ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ज्यादा कुछ करना नहीं था। जी फैक्टर का फॉर्मूला पता है ना, मतलब एक तरीके से mg नीचे लग रहा होता है, बॉयंसी ऊपर लग गया, तो अब जो उसका वेट होगा वो घट गया ना बॉयंसी लगने की वजह से, तो हम उसको mg के बराबर m इंटू जी फैक्टर के बराबर कर देंगे। ऐसे करके बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कैसे लगे बच्चों ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के और नए 10 क्वेश्चन? ऐसे बच्चों आपको अदर टॉपिक्स के पीवाईक्यूज भी मेरे साथ कंप्लीट करने हैं। अगर आपको थ्योरी और मतलब थोड़ा सा थ्योरी के साथ प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन कंप्लीट करने, तो बच्चों उसके लिए आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में बच्चों आप लोगों को ऐप का लिंक दे रखा है और टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, दोनों को जाके ज्वाइन कर लीजिए। और एक बार क्रैश कोर्स का जो हमारा जो ट्रेलर वीडियो बच्चों उसको जरूर देखना। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।